जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम रीजनिंग में जो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट उसको करेंगे। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट को करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई होप कि आप सभी को अल्फ़ाबेट के बारे में पहले से ही सबको पता ही है, लेकिन आज हम अल्फ़ाबेट को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, उनमें ये समझने का प्रयास करेंगे उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, और एक एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। और आपको एक ही बार में याद करा दूंगा, ठीक है। आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में मैं याद करा दूंगा। फिर उससे रिलेटेड जो भी अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं। तो रीजनिंग में हमने जो टॉपिक लिया है वो है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट की अगर बात की जाए, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्णमाला वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण ये आपका टॉपिक है, समझ गए ना, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसमें सबसे पहली चीज जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। जैसे मैं डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ना लर्न करा के एक पहले क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि प्लेस वैल्यू का महत्व क्या है, क्यों याद होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता है किधर से लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट यानी ए टू जेड, यही सही क्रम होता है। और उसने कहा भी कि बाईं ओर से, इसका मतलब क्रम सीधा भी चल रहा है। क्वेश्चन में कहा ना अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से। अब कहा गया कि 11वां अक्षर, तो बाईं ओर से यहाँ पे जो 11वां अक्षर है ये पार्टिकुलर अक्षर है। अब इसके दाएं यानी आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा अक्षर है? पांचवा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 11 और 5 16वां अक्षर आएगा। अब क्या करेंगे, अब आप याद करेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे या इसमें ढूंढेंगे कि 16वां अक्षर कौन सा है। मैं कहता हूं ये मत करो, 16वां अक्षर होगा पी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये पी कैसे आया है ये आपको समझना है कि हमें याद कैसे है कि 16वां अक्षर पी है। चलो समझाते हैं इसी चीज को समझाते हैं आपको। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला परीक्षण। ठीक है भाई, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने कहा कि ये लर्न कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 तो कम से कम याद कर ही सकते हो, सिंपल है। ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। अगला हम ले रहे हैं नेक्स्ट ई फॉर इवनिंग। ई से क्या होता है बेटा? ई से होता है इवनिंग यानी कि शाम, और इवनिंग होती है 5 o'clock। कितने बजे होती है? 5 बजे। कितने बजे होती है? 5 बजे। तो ई से इवनिंग, ई से मैंने क्या बोला? ई से इवनिंग, और इवनिंग होती है 5 बजे, तो ई की प्लेस वैल्यू है 5। नेक्स्ट है एफ। एफ होता है एफ फॉर फिक्स और राइम्स विद 6। एफ फॉर फिक्स राइम्स विद 6। ठीक है, तो ये याद करने के तरीके हैं, आपको सब रट जाएंगे, परेशान धैर्य रखें थोड़ा। मैंने क्या बोला? एफ से फिक्स राइम्स विद 6। एफ के बाद आता है जी, तो जी से याद रखना G7।
क्योंकि आप अगर स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो G7 होता है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो जी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 7 होती है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एकमात्र ऐसा लेटर है जिसके अंदर ऑलरेडी वो वैल्यू आती है, वो ये वाला आ गया, देखो ये 7 दिख रहा है G7 में, तो जी के अंदर क्या आ जाएगा, आपको 7 साफ साफ दिखेगा, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। चलो जी के बाद आता है, अगर हम बात करें एच, तो एच को अगर हम इसे इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाएगा सीधा 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अक्सर कर हम बोलते रहते हैं, किसी को अगर बोलते हैं कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यूपीएसआई का आपका ये एग्जाम नहीं निकलेगा, तो जब इरिटेट हो जाएगा तो वो क्या बोलेगा, आई नो, क्या बोलेगा भाई, आई नो। आई नो मतलब कि आई की प्लेस वैल्यू है 9, करेक्ट। आप बार बार बोलेंगे कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो क्या बोलेगा, आई नो, आई नो मतलब 9, ठीक है भाई। आई के बाद आता है भाई जे एंड के, तो जे एंड के आपको पता है कि यूटी है, और वहां पर अक्सर आतंकवादी आते रहते हैं, तो आतंकवादी आते रहते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों द्वारा क्या होती हैं, 10-11 गोलियां, 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, ये नियम है भाई, 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, इतनी छोटी बात है वहां के लिए, ठीक है। पाकिस्तानी कभी भी वहां पे 10-11 गोलियां दाग चले जाते हैं। तो जे मतलब होता है 11, 10, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। और हरियाणवी में कहावत है, कैसे बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के हो गए, ठीक है। तो 11वां अक्षर के हो गए का मतलब होता है कि 11वां अक्षर के ही होता है, ठीक है भाई। जे एंड के बाद आता है क्या, के बाद आता है एल, और एल जो होता है, एल फोर होता है लव, एल फोर होता है लव। अब लव मतलब है प्यार, अब जिसको होगा प्यार उसके क्या बजेंगे, 12, उसके 12 बजते हैं, जिसे हुआ लव उसके बजते हैं 12, ठीक है भाई। 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि टाइम भी तो देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो एल मतलब लव, लव जिसे हो गया उसके के बजेंगे 12, तो एल मतलब 12। एल के बाद आता है एम। अब अगली स्टेप, जब प्यार हो जाएगा तो क्या होगा, जो अगली स्टेप है वो है शॉर्ट मैसेजेस। एम मतलब क्या है भाई, ध्यान समझना, जो अगली स्टेप है एम वो है कि मैं तेरा होने लगा। तो बच्चा शॉर्ट में क्या लिखेगा, वो बोलेगा मैं तेरा होने लगा, ठीक है भाई, मैं तेरा होने लगा, इसका मतलब एम की जो प्लेस वैल्यू है वो है 13, ठीक है भाई। एम के बाद आता है एन, एन होता है भाई नाइट्रोजन, एन होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 14, कितना होता है 14, ठीक है। एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। एन के बाद आता है ओ पी। अब जरा ध्यान दो, घर में अक्सर कर होता है कि मम्मी जनरली कूटती नहीं है, बच्चे को ज़्यादातर पापा पीटते हैं, मम्मी आपको पहले ही पापा घर में घुसेंगे, एंट्री लेंगे, वो शिकायत करना शुरू कर देंगे, पापा गुस्से में आके ठोकना शुरू कर देंगे। और अगर उल्टा हो जाए, कभी कभी मम्मी पीट दें, और जब मम्मी मारेंगी तो खूब खींच खींच के मारेंगी, 15-16 चांटे, तो बच्चा क्या चिल्लाएगा, तो तरीका क्या याद करने का कि मम्मी मारेंगी, मम्मी मारेंगी 15-16 चांटे, कितने चांटे, थोड़े बहुत नहीं, मम्मी मारेगी 15-16 चांटे। तो बच्चा क्या चिल्लाएगा, बच्चा चिल्लाएगा, बच्चा चिल्लाएगा भैया ओह पापा, ओ पापा, क्या चिल्लाएगा बच्चा, ओ पापा। ओ मतलब कि ओ की प्लेस वैल्यू 15 और पी मतलब 16 चांटे, ठीक है भाई। तो मम्मी मारेंगी 15-16 चांटे, बच्चा क्या चिल्लाएगा, ओ पापा, ओ मतलब 15 और पी मतलब 16, ठीक है। पी के बाद आता है क्यू, क्यू मतलब होता है भाई क्वीन, क्या होता है, क्वीन। और क्वीन का मतलब सीधा है कि भाई रानी है, राइट। अब रानी है तो एक चीज अंडरस्टूड है भाई, रानी है तो वो लड़की होगी, रानी है तो एक चीज क्लियर है कि वो क्या होगी, कोई ना कोई लड़की होगी, लड़का तो रानी नहीं हो सकता। तो एक कहावत है भाई, क्या है कि लड़कियों के 17 नखरे, क्या है, लड़कियों के 17 नखरे। आज लड़कों को बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा, लड़कियों के 17 नखरे, मतलब क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, तो लड़कियों के 17 नखरे, तो क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, ठीक है भाई। क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है। क्यू के बाद आता है आर, आर से होता है भाई राजीव गांधी, राजीव गांधी,
ठीक है। और राजीव गांधी ने ही जो उसके टाइम में ही मताधिकार है यानी वोट देने की जो आयु है, जो मताधिकार है वो 21 वर्ष पहले होती थी और उस 21 वर्ष से उसको कर दिया था घटा के 18 वर्ष। तो आपको देखो एक तो जीके का क्वेश्चन याद करा दिया मैंने, क्या कि आर से राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने मताधिकार यानी वोट देने की उम्र थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी थी। इसका मतलब आर की प्लेस वैल्यू है 18। आर के बाद आता है एस और टी, तो एस टी से कह सकते हैं हम एस सी एंड एस टी। तो एस सी एस टी में क्या होता है 19-20 का अंतर, कितना होता है भाई 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर। तो एस से मतलब 19, टी मतलब 20, और टी20 एक क्रिकेट का फॉर्मेट भी होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे टी20 में तो बिस्किट भी आता है। टी के बाद आता है यू, यू से होता है भाई युवा, क्या होता है युवा, और युवा जो होता है वो कितने का होता है 21 वर्ष का, यंग बैचलर जो होता है वो 21 वर्ष का होता है। दूसरा आपको पता है राष्ट्रीय जो युवा दिवस है भारत का वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 जून को, ऐसे याद कर लो। एक और जीके का क्वेश्चन याद करा दिया आपको, यू मतलब युवा और युवा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो यू से 21। यू के बाद आता है वी, वी मतलब होता है 22, और 22 मतलब 22, ये लो 22, 22 को हिंदी में 22 बोलते हैं राइट। वी मतलब 22, 22 मतलब 22। वी के बाद आता है डब्लू। अब एक चीज देखो, एम होता है मियाँ, मियाँ मतलब होते हैं भैया पतिदेव, और जब मियाँ हैं 13 नंबर तो कहते हैं कि बीवी, डब्लू मतलब होता है वाइफ, क्या होता है वाइफ, और जब मियाँ 13 नंबर है तो बीवी उनसे 10 पैर आगे ही होगी, तो बीवी हो जाएगी 23 नंबर। ठीक है भाई, बीवी हो जाएगी 23 नंबर, समझ आ रहा। मियाँ है 13 नंबर तो बीवी होगी 23 नंबर। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड, तो यह जाएगा 24, 25, 26। तो मैंने आपको सारी प्लेस वैल्यू याद करा दी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए बी सी डी, मैं क्रम से करूँ आप स्क्रीन में देखते रहो, ए बी सी डी 1 2 3 4। ई से होता है इवनिंग, इवनिंग होती है 5 बजे तो 5 हो गया। एफ मतलब फिक्स राइम्स विद 6। आगे बात करते हैं जी, जी से मतलब G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री, जी के से रिलेटेड है। जी के बाद आता है एच, एच का जो आकार है वो अगर ऊपर से डॉट मिला दो तो 8 जैसा दिखता है ये एच, ठीक है 8 के। उसके बाद आता आई, जब आप किसी को ज़्यादा बोलते रहते हो किसी काम के लिए, बोलो कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, इस बार अगर नहीं पढ़े तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या इस बार अगर तुम्हारा यूपीएसआई का एग्जाम नहीं निकला तो शादी करवा देंगे, भेज देंगे तुमको पढ़ाएगा, ठीक है भाई। तो बच्चे क्या बोलेंगे आई नो आई नो आई नो, तो आई नो मतलब आई नो। जे एंड के एक साथ रखा, जम्मू एंड कश्मीर में अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं तो वहाँ 10-11 गोलियां चलना आम बात है, तो जे मतलब 10, के मतलब 11। तो के बाद आता है एल, एल मतलब लव, लव मतलब प्यार, और प्यार हो गया तो उसके बजेंगे 12, और जब 12 बजेंगे तो रात भर करेंगे मैसेजेस, मैसेजेस में क्या करेंगे जब दुनिया भर की बातें करोगे तो कौन लंबा लंबा टाइप करे, शॉर्ट में लिखेंगे मैं तेरा होने लगा। एम मतलब 13। एम के बाद आता है एन, एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है भैया 14। उसके बाद आते हैं मम्मी मारेंगी 15-16 चांटे तो बच्चा चिल्लाएगा ओ पापा, ओ मतलब 15, पी मतलब 16। क्यू मतलब है क्वीन रानी, और रानी है तो कोई लड़की होगी, लड़कियों के होते हैं 17 नखरे, तो फिर क्यू की प्लेस वैल्यू हो गई 17, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आर, आर से राजीव गांधी, राजीव गांधी ने मताधिकार की उम्र 21 से 18 की थी, इसीलिए आर मतलब 18। एस और टी, एस सी एस टी में 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर मतलब एस 19, T20। यू होता है युवा, और युवा मतलब क्या होता है 21 वर्ष का ही माना जाता है। अदरवाइज भारत का जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को, तो यू की प्लेस वैल्यू 21 हो गई। वी मतलब 22, 22 मतलब 22। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने याद कराया एम मतलब 13, एम से मान लो मियाँ और इधर है बीवी, वाइफ बीवी, तो मियाँ है 13 नंबर तो बीवी उनसे 10 नंबर आगे होगी 23 नंबर, ठीक है भाई। कहने के लिए मजाक की बात है, हमें याद कराना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हालांकि आप ऐसे ही समझें हम मजाक कर रहे हैं लेकिन आप इसे सीरियस लें, ठीक है। आगे चलते हैं एक्स वाई जेड यानी 24, 25, 26, ठीक है। तो आई होप आपको अब प्लेस वैल्यू याद हो गई होंगी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आएगा मजा। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई
क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या है। सॉल्यूशन देखो जरा, अभी कुछ और चीजें भी बतानी है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में कहा गया कि आर, तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, अभी याद कराया, आर मतलब राजीव गांधी। अब अगर इसके इस साइड चलेंगे तो प्लेस वैल्यू घटती है, माइनस होती है, और इस साइड करेंगे तो प्लेस वैल्यू बढ़ती है कि आर के बाद क्यू आएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। तो उसके दाईं ओर मतलब इस साइड हो गया, दाईं मतलब राइट साइड में कितना है, पांचवा अक्षर, तो 5 जोड़ दोगे तो 18 और 5 13 23, 23 मतलब अभी मैंने बताया था मियाँ बीबी, मियाँ मतलब 13 नंबर, तो बीबी होगी 10 नंबर आगे, यानी आंसर आ गया डब्लू, करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डब्लू हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डब्लू। ठीक है, अब जरा समझते हैं। देखो ध्यान दो, समझने वाली बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है हमारी A to Z, ए से लेकर जेड तक टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो अर्धांश बनते हैं। दो भाग में डिवाइड करोगे तो अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश। तो पहला जो अर्धांश होता है वो होता है भैया A to M, ए से लेकर एम तक 13 अक्षर ये भी होंगे, ये 13 लेटर्स होंगे। कितने होंगे, 13 लेटर्स होंगे। एन टू जेड, एन से लेकर जेड तक भी कितने होंगे, दूसरा है, यहाँ भी 13 लेटर्स होंगे, 13 लेटर्स होंगे, यहाँ भी 13 लेटर होंगे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, जब भी वो कहे कि क्वेश्चन में ये कहे कि बाईं ओर से, एक बात समझना, ये बाईं ओर से, तो बाईं ओर से ये चीज समझना, से लगा है तो इसका मतलब होता है कि भाई लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दायां। ठीक है, या इसी को कहेंगे बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं ही हमने सारी प्लेस वैल्यू याद करी, इसका मतलब है कि A to Z इस ओर बात कर रहा है वो। ठीक है, दूसरी चीज समझो जरा, दूसरी अगर ये है, अगर वो कहता है दाईं ओर से, तो इसको भी बहुत समझना है। दाईं ओर से का मतलब होता है भाई, दाईं ओर से का मतलब है कि राइट टू लेफ्ट बात कर रहा है, और राइट टू लेफ्ट का मतलब है जेड टू ए। अब ये जेड से ए की तरफ हमने प्लेस वैल्यू याद नहीं करी, हमने जो प्लेस वैल्यू याद करी है वो ए से जेड की ओर। भाई ए पहला है, बी दूसरा, ऐसे ही तो करी ना, जेड पहला थोड़ी था। अब उसे कैसे समझोगे, अगर क्वेश्चन उल्टा आता है तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आए, क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से आठवें अक्षर के, दाईं ओर से आठवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि दाईं ओर से, ध्यान समझना, क्वेश्चन में कहा गया दाईं ओर से, तो सॉल्यूशन अगर इसका करेंगे तो उसने कहा कि दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से का मतलब है कि जेड टू ए चल रहा है, जेड की ओर से चल रहा है मूव करके। तो दाईं ओर से कहा गया कि आठवां अक्षर, यानी इधर से आठवां अक्षर आ गया ये। अब इस अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट तो इधर ही होगा, वो है सातवां अक्षर। अब चूंकि हम इधर से इधर को चल रहे हैं, अब वो चली दाईं ओर से रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 7 8 15वां अक्षर।
परंतु ये आंसर नहीं है, ये 15वां अक्षर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इधर से काउंट कर रहा है। ये हमें जो प्लेस वैल्यू याद है वो इस साइड से याद है। ये किधर से है? ये है दाईं ओर से। ठीक है भाई, ये है दाईं ओर से। अब दाईं ओर से मतलब है कि जेड से ए की तरफ बढ़ रहा है वो, और हमने जो प्लेस वैल्यू याद करी वो ए से जेड की ओर याद करी। तो अगर हम इसे ए टू जेड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आए उसे 27 में से घटा देना है। तो 27 में से अगर 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 12। तो 12वां अक्षर जो होता है वो पता ही है, 12वां अक्षर मतलब एल, एल फॉर लव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एल होगा। ये मैंने क्यों घटाया 27 में से, इसे भी समझो। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की 2 है, डॉट 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 जाओगे, बाई की वैल्यू 25 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। अगर हम इस अल्फाबेट को इधर से काउंट करें तो इधर से पहला अक्षर आएगा ये दूसरा आएगा, है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये 25वां आएगा और ये 26वां आएगा। अगर आप इन दोनों को जो प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो 26 और एक 27 है। तो 27 में से अगर 26 घटाओगे तो इस साइड से प्लेस वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 27 में से 25 घटाओगे तो 2 आ गया। इसीलिए 27 में से घटाओगे, 26 में से नहीं, क्योंकि 26 में से तुमने घटा दिया जेड की प्लेस वैल्यू तो 26 माइनस 26 0। इसका मतलब जेड 0 नंबर पे नहीं ना, पहले पे तो होगा। ठीक है भाई, तो 27 में से इसलिए घटाते हैं। समझ आई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इस वर्णमाला में उसने कहा 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब जब ये कुछ ना कहे, लेफ्ट राइट कुछ ना बोले, तो वो हमेशा ए से जेड की ओर बात कर रहा है, ये अंडरस्टूड है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा ही नहीं किधर से चल रहा है। ठीक है, अगर कहता है तो अलग बात है, नहीं कहता है तो आपको ए से जेड की ओर ही चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा होता है? एल। ठीक है, हालांकि इसकी नीड नहीं है, 12वां अक्षर ये है। इसके बाएं, इसका मतलब इसके इधर की तरफ बढ़ेंगे 5वां। तो जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पोजीशन घटेगी, तो 12 माइनस 5 करोगे कितना आएगा? 12 माइनस 5 करेंगे तो ये आएगा 7वां अक्षर। और 7वां अक्षर क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री, याद आया? जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जी। ठीक है भाई, तो इस में आपको जो प्रश्न है वो इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है, इस टाइप से प्रश्न होंगे। तो इस टाइप के जो अल्फाबेट टेस्ट है उसमें आपका ये टाइप 1 था। अभी इसमें और भी टाइप है। और भी टाइप कैसे हैं, जैसे समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। मान लो उसने कोई वर्ड दे दिया एप्पल, APPLE, ये एक शब्द है। अब वो कहेगा कि इसे अगर अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो बताओ कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब कि स्थान नहीं बदलेंगे। तो अगर मैं इसे अल्फाबेट के हिसाब से, देखो यहाँ तो अरेंज करना आसान है। हम ये कहते हैं कि हमेशा प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। इसकी 1 है, इसकी 16, इसकी 16, इसकी 12, इसकी 5। तो पहले 1 वाला यानी ए ही रहेगा अल्फाबेट के अनुसार पहले, फिर 5 वाला आएगा अल्फाबेट में, ई आ जाएगा। उसके बाद फिर 12 वाला यानी एल, उसके बाद फिर आएगा पी और देन आएगा पी। ऐसे ही आएगा, बोलो। फिर आएगा पी, यहाँ भी आएगा पी। अब आप देखो कितने ऐसे जो अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे, तो आप देखेंगे सिर्फ एक। करेक्ट, एक, है ना। बाकी सब इधर उधर बदल गए, सिर्फ एक। तो इसमें ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन दिखाएगा इस तरीके से लिख देगा एक, है ना, एक। बी ऑप्शन दे देगा जैसे 2, सी ऑप्शन दे दिया 3, डी दे दिया 3 से अधिक, 3 से अधिक। कभी कभी होगा इनमें से कोई नहीं है, एक भी नहीं, ये भी आंसर में हो सकता है ऑप्शन में। तो इस प्रश्न में सिर्फ एक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एक आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो आंसर हो गया नए कलर से। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगला वर्ड आ गया, मान लो एजुकेशन। ठीक है, ये एक वर्ड है। ठीक, ये आ गया। अब बोलेगा इसको अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करो और बताओ ऐसे कितने
अक्षर हैं जो जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, अर्थात स्थान नहीं बदलेंगे। तो इसमें देखोगे इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 4, इसकी यू की 21, सी की है 3, ए की 1, टी की 20, आई की 9, ओ की 15, एन की 14। कर दो इसे अरेंज, बहुत आसान है। देखो प्लेस वैल्यू याद हो गई, प्लेस वैल्यू याद है तो आसानी से अरेंज करोगे, आपको ए बी सी डी काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा ए, पहला 1 हो गया। 1 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, 4 यानी डी। उसके बाद 5, अच्छा सॉरी इसमें सी रह गया, सी, फिर उसके बाद डी, फिर ई, और कुछ बचा, ये हो गए सारे, 5 हो गया। उसके बाद इनमें 9, 9 के बाद और क्या है, 14 या कुछ और है, नहीं है, 14 है। एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद टी, टी के बाद यू। अब देखो कितने ऐसे हैं जिनके स्थान नहीं बदले, तो कोई ऐसा दिख रहा है जो सेम हो, आप इनमें से चेक करिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्थान सेम हो। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑप्शन आएगा जैसे 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, इसमें एक डी ऑप्शन भी होगा, कोई भी नहीं, या एक भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला आंसर, कोई भी नहीं, करेक्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई भी नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आइडियल क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी हम अदर फैकल्टीज़ को भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।